স্বাভাবিকভাবে অন্য দেশের সড়ক ব্যবহার করতে হলে তো ফি বা মাশুল দিতেই হবে, কিন্তু সেই ফি দিতেই নারাজ ভারত। এজন্য বাংলাদেশের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এটাকে নিঃসন্দেহে বন্ধুসুলভ আচরণ বলা যায় না। ভারত মূলত সবসময় প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করার পরিবর্তে দাদাগিরি করতেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। और हमेशा से ही इंडिया का ये प्रोपोगंडा रहा है कि किसी ना किसी मामले में ऐसी टांग अड़ानी है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, मनमानी अपनी है, कुछ भी हो, अगले का नुकसान हो। आजकल तनाज़ात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ और ताकत का ये मुजाहरा कर रहा है इंडिया इसलिए कर रहा है कि कोलकाता से शिप जो चिटागोंग में आते हैं वहाँ से बंदरगाह के ऊपर आके रुकते हैं। इंडिया का जो सामान आता है उसको लोडेड करते हैं ट्रालों के ऊपर, बड़े बड़े ट्रालों के ऊपर, और लोड करके इंडिया के दूसरी साइड पे जाते हैं जो इंडिया का बांग्लादेश से आगे वाली साइड है। इनको ऊपर के रास्ते ज़्यादा मसला बनता है, इसलिए बांग्लादेश का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश उसके ऊपर जो ड्यूटी मांगता है उसको अब ड्यूटी नहीं दी जा रही। और पहले ये था कि 2 टका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किए जाते थे। अब इंडिया ने हद दर्मी दिखाते हुए ये भी देने से इनकार कर दिया है। कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। और अब जो ताकत अपनी दिखा रहा है बांग्लादेश को कि आप तो छोटे से मुल्क हो, हमारे बगल में रहते हो, हम लोग तो आपको ऐसे मसल देंगे। कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी बदमाशी है कि भाई हम नहीं देते, जो उन्हें कर लो, करना है जो, ठीक है ना। अब बांग्लादेश का क्या है, जो बांग्लादेश के रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, इस सामान को कंटेनर के ज़रिए जो लेके जाया जाता है सामान, अब बांग्लादेश ये चाहता है कि इसके ऊपर जो ड्यूटी हमें दी जाती है 2 टका पर किलोमीटर, ये बहुत कम है, हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए। तो इतना कहने की देर थी, इंडिया ने आगे से बदमाशी दिखाते हुए, आगे से एक दादागिरी दिखाते हुए, एक बड़ा बनते हुए ये धमकी लगा दिया कि ये भी हम लोग नहीं देंगे। कहने का मतलब साहब यही है कि एक कमज़ोर बंदा होता है, एक ताकतवर होता है, और कमज़ोर जो अपना हक मांगे तो ताकतवर ऊपर से कहे जा भाई मैं नहीं देता, जाओ होता है कर ले। तो एक गरीब बंदे ने क्या करना होता है। तो अब ये जो बदमाशी है ये बांग्लादेश के साथ चलनी शुरू हो गया है, और ये दादागिरी जो दिखा रहा है बांग्लादेश को, अब देखना होगा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। काफ़ी देर तक यही सोचते रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने में इंडिया का क्या फ़ायदा है। आज इस चीज़ की समझ आती है कि इंडिया क्यों हमें अलग किया और क्यों साजिशों के बीच बोता रहा, क्यों इंडिया इसी साजिश में लगा रहा। आज समझ आती है। जब इंडिया ऐसी कोई हरकत करता तो प्रेशर दोनों साइडों से ना पड़े, इसलिए इंडिया ने बहुत बड़ी साजिश जो खेली थी तब, आज उसका जो अमल दरामद है वो करार है। अब बांग्लादेश के साथ वो कुछ भी करे तो बांग्लादेश के साथ उनके मामूलात मान जाते हैं, तो पाकिस्तान की दूसरी साइड से प्रेशर नहीं उनके ऊपर पड़ेगा, प्रेशर डाल ही नहीं सकता पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान का हिस्सा था तो तब पाकिस्तान अगर प्रेशर डालता तो इनको इसी चीज़ की टेंशन थी कि दोनों साइडों से हमारा तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा इंडिया का, तो हमें एक हिस्से को अलग कर देना चाहिए, नया मुल्क बना देना चाहिए, हमें दोनों साइडों पे अपनी ताकत जो है ना वो जमा के रखनी है। तो यही चीज़ है आज वो दिखा रहा है। आज इसी हवाले से वीडियो देखते हैं, बाकी बात जो है वो बाद में करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। বাংলাদেশের সড়ক ব্যবহারের ফি নিয়ে প্রশ্ন ভারতের। চট্টগ্রাম মংলা সমুদ্র বন্দর হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনে সড়ক ব্যবহারের ফি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দেশটি। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রতি টন ভারতীয় পণ্য পরিবহনে কিলোমিটার প্রতি 2 টাকা ফি নির্ধারণ করেছে, কিন্তু ভারত এই ফি দিতেই নারাজ। দেশটি ফি মুক্ত অথবা স্বল্প ফিতে পণ্য পরিবহন সুবিধা চায়, তবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বা সহজ বলছে ভারতীয় পণ্য পরিবহনে রাস্তার ক্ষতি ও পরিবেশ দূষণ বাড়বে, তাই ফি দিতে হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত থাকছে পুরো ভিডিওতে। ভারত চাইছেটা কি তাই বুঝতে পারছে না বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবে অন্য দেশের সড়ক ব্যবহার করতে হলে তো ফি বা মাশুল দিতেই হবে, কিন্তু সেই ফি দিতেই নারাজ ভারত। এজন্য বাংলাদেশের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এটাকে নিঃসন্দেহে বন্ধুসুলভ আচরণ বলা যায় না। ভারত মূলত সবসময় প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করার পরিবর্তে দাদাগিরি করতেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।
দেশটি গায়ের জোরে সবকিছু হাসিল করতে চায়, তেমনটাই করতে চাইছে বাংলাদেশের রাস্তা ব্যবহার করে মাশুল দিতে অস্বীকার করায়। সড়ক ব্যবহারের ফি বিষয়ে মঙ্গলবার বিকেলে সড়ক পরিবহন সচিব নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার কার্যালয়ে বৈঠক করছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের উপহাইকমিশনার বিশ্বদীপদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। ভারতের অর্থায়নে চলমান প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে, তবে বৈঠকের বিষয়ে সচিবের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। 2018 সালের অক্টোবরে সই হওয়া চুক্তিতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুবিধা পেয়েছে ভারত। পরীক্ষামূলক যাত্রা হিসেবে গত জুলাইয়ে কলকাতা বন্দর থেকে ডাল ও টিনবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। পণ্য খালাসের পর তা ট্রাকে বাংলাদেশের সড়কপথে আখাউড়া বন্দর হয়ে ভারতের ত্রিপুরায় পাঠানো হয়। পরীক্ষামূলক ট্রানজিটের পর 5 মাসে কোনো পণ্য পরিবহন হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পাঠানো পণ্য চট্টগ্রাম ও মংলায় খালাসের পর বাংলাদেশের নির্ধারিত 8টি সড়কপথ ব্যবহার করে স্থলবন্দর হয়ে আসাম ও ত্রিপুরায় যাবে। গত বছরের ডিসেম্বরে দুই দেশে নৌসচিব পর্যায়ের আন্তঃসরকার কমিটি বা আইজিসি বৈঠকে সড়ক ব্যবহারের ফি নির্ধারণে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ প্রতি টন পণ্য পরিবহনে কিলোমিটারে 2 টাকা ফি নির্ধারণের প্রস্তাব করে দেয়। এই হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফেনী কুমিল্লা হয়ে আখাউড়া বন্দর পর্যন্ত 230 কিলোমিটার পথে 15 টনের মাঝারি ট্রাকের পণ্য পরিবহনে ভারতকে 6560 টাকা ফি দিতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেটের শেওলা স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের আসামে পণ্য পরিবহনে 427 কিলোমিটার পথে 15 টনের ট্রাককে 10,360 টাকা মাশুল দিতে হবে। মংলা বন্দর থেকে গোপালগঞ্জ, মাওয়া, ঢাকা, নরসিংদী, আশুগঞ্জ, সিলেট হয়ে শেওলা বন্দর দিয়ে আসামে পরিবহনে 494 কিলোমিটার রাস্তা ব্যবহারে 12,725 টাকা ফি দিতে হবে। মংলা থেকে তামাবিল বন্দর হয়ে 15 টন পণ্য পরিবহনে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে 13,175 টাকা। সড়ক ব্যবহারের ফি ছাড়াও পণ্য পরিবহনে ডকুমেন্ট চার্জ 30 টাকা, প্রতি টনে ট্রান্সশিপমেন্ট চার্জ 20 টাকা, প্রতি টনে সিকিউরিটি চার্জ 100 টাকা, প্রতি টনে এসকর্ট চার্জ 50, প্রতি টনে প্রশাসনিক চার্জ 100 এবং প্রতি কন্টেইনার স্ক্যানিংয়ে 254 টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ রাজস্ব বোর্ড। এছাড়া ইলেকট্রিক লক ও সিল বাবদ প্রতি টনে প্রথম 48 ঘন্টায় 600 টাকা, পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য 50 টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়ক ব্যবহারের মাশুল ছাড়াও ইলেকট্রিক লক ও সিল ফি নিয়েও আপত্তি রয়েছে ভারতের। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান 2011 সালের ট্রানজিট কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি বলেছেন, সড়ক ব্যবহারের ফি নির্ধারণ খুবই যৌক্তিক। বাংলাদেশের বন্দর ও সড়ক ব্যবহারের সুবিধা পাওয়ায় ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে কম সময় ও খরচে পণ্য উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোতে যাচ্ছে। এসব পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশের সড়কে গাড়ি চলাচল করবে। এতে সড়ক দ্রুত ক্ষয় হবে, বাড়বে দূষণও। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে অবশ্যই ফি দিতে হবে। তবে টোল কমাতে ভারতের প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক হিসেবেই দেখছেন মুস্তাফিজুর রহমান। যে কেউই চাইবে কম খরচে পণ্য পরিবহন করতে। BBIN চুক্তি কার্যকরের পর বাংলাদেশের পণ্যবাহী গাড়ি ভারতে যাবে, তাই এমন ফি নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশি পণ্যবাহী গাড়ির জন্য চাপ তৈরি না হয়। ভারতের পণ্য পরিবহনে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে পৃথক তহবিল করা যেতে পারে। উচ্চ ফি নিয়ে আপত্তির কথা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছে ভারত। দেশটির যুক্তি, ট্রানজিটে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ। প্রতি টন পণ্যের জন্য কিলোমিটার প্রতি 2 টাকা ফি বৈষম্যহীন নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ভারতীয় পণ্য সমুদ্র বন্দরে খালাসের পর বাংলাদেশের ট্রাকে সড়কপথে ভারতে যাবে। ভারতের ট্রাক বাংলাদেশে ঢুকবে না। বাংলাদেশের ট্রাক সড়ক ব্যবহারের জন্য নিবন্ধিত। ট্রাকের মালিক শ্রমিকের সঙ্গে পণ্যের আমদানি রপ্তানিকারক আলোচনায় ভাড়া নির্ধারণ করে যেতে পারে। বন্দরে এক দফা নির্ধারিত মাশুল দিতে হবে, এরপর সড়কে মাশুল নিলে ব্যয় বেড়ে যাবে। ট্রানজিট ব্যবহারে আগ্রহ হারাবেন আমদানি রপ্তানিকারকরা। চট্টগ্রাম বন্দরে অন্য দেশের জাহাজে আসা পণ্যের টন প্রতি ডকুমেন্ট ফি 10 টাকা। ভারতের পণ্যের জন্য তার টন প্রতি 30 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সিকিউরিটি ফি 100 টাকা নির্ধারণ নিয়ে আপত্তি তুলেছে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে সড়ক ফির বিষয়টি বিবেচনা করতে সহজকে চিঠি দিয়েছেন। এই চিঠির মতামত দিয়ে সংস্থাটি জবাবে বলেছে, দুই দেশের চুক্তির 8 ধারা অনুযায়ী সড়ক ফি আদায়ের সুযোগ রয়েছে। ফি নির্ধারণ করা হয়েছে 2014 সালের টোল নীতিমালা নীতি অনুযায়ী। অর্থনৈতিক ও গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 15 টনের ট্রাকে প্রতি কিলোমিটার ফি 1 টাকা 85 পয়সা। এর সঙ্গে পরিবেশ ও শব্দ দূষণ মাশুল যোগ করে প্রতি টন পণ্য পরিবহনের প্রতি কিলোমিটারে 2 টাকা ফি ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের ট্রাক সমুদ্র বন্দর থেকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পণ্য পরিবহন করবে। এই যুক্তি সড়ক ফি নির্ধারণের বিপক্ষে ভারত। জবাবে সহজ বলছে, ভারতীয় পণ্য পরিবহনের ফলে সড়কে বাড়তি যানবাহন চলবে। এর ফলে সড়কের ক্ষয় বাড়বে এবং আয়ুষ্কাল কমবে। এই ক্ষতি পোষাতে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাড়বে। তাই সড়ক ব্যবহারের ফি নির্ধারণ যৌক্তিক।
ইতিপূর্বে ভারতের আসাম থেকে বাংলাদেশের সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত জ্বালানি পরিবহনে ফি আদায় করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সজ কর্মকর্তারা মন্তব্য করতে রাজিই হননি। বৈঠকে অংশ নিয়ে একজন প্রকৌশলী বলেছেন, তারা তাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছেন, যা করার এখন সরকার করবে। तो जी ये थी न्यूज़ और यही वजह है कि ताकत का जो जोर है वो दिखाया जा रहा है और जो हक बनता है वो देने से इनकार किया जा रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है और जो प्रेशर डालने की कोशिश ये इंडिया करता है अपने हमसायों के साथ, तो यही वजह इसकी किसी के साथ बनती नहीं है। और आप किसी के साथ अच्छे रिलेशन करना चाहें तो उसके अंदर प्रोपेगेंडा करना इसका वतीरा रहा है। और प्रोपेगेंडा करने में नंबर 1 मीडिया, आप कहीं से भी रिसर्च कर लें तो इंडिया का ही नाम आएगा। प्रोपेगेंडा करने में सबसे बड़ा जो मीडिया है वो इंडिया का ही है और किसी के साथ इनके हालात ठीक नहीं है और ये किसी के साथ ठीक होने ही नहीं देते और ख़ुद तो बदनाम है, साथ में दूसरों को भी चैन से रहने नहीं देते। और यही वजह है कि एक तो उनका रोड इस्तेमाल करने हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट उधर से गुजार रही हैं, उनके रोड टूटते हैं तो सारी बात है, मिसाइल तो उनको ही झेलने पड़ते हैं। आपके ट्रक उधर से गुजरते हैं, बंदरगाह उनकी यूज़ होती है, पोर्ट उनकी यूज़ होती है, उधर सिक्योरिटी के हवाले से कंटेनर आपके जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी उनके ज़िम्मे होती है। हर चीज़ वो आपको दे रहे हैं और आप इतनी हठधर्मी दिखा रहे हैं कि उनका जो जायज़ हक बनता है वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। तो ये सीधी सीधी बदमाशी दिखाने वाली बात है और बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ताकतवर हैं और आप कमज़ोर हो तो आप जो है वो पंगा ना लो। तो यही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर एक तो आप किसी की चीज़ भी, एक उनका कानून मौजूद है बांग्लादेश का, वो जिस तरह से उनका कानून इजाज़त देगा उसी तरह से उन्होंने चलना है, अपने रूल्स के मुताबिक चलना है। ट्रांसपोर्ट के रूल जो होते हैं उन्होंने लागू करने हैं, आप उनके साथ मुआहिदा करो। अगर आपको ये तकलीफ़ देता है पैसे देने से, अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप अपना एक रूट बना लें। आपके पास भी तो है एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का रास्ता, तो आप अपना रोड यूज़ कर लो। अगर आपको आसानी इधर से पड़ रही है तो आपको क्या मौत पड़ रही है कि आप पैसे भी नहीं दे रहे हो उनको। तो ये तो एक सरासर ज़्यादती है और इसके बारे में और क्या बोलना चाहिए। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसके बारे में बेहतर जानती है और आई होप कि बेहतर फैसले करेंगे और ऐसे हट धर्मी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और दादागिरी करने की, ताकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये ताकत दिखाने का माहौल है अब। और आपको भी चाहिए इससे परहेज़ करना, क्योंकि जब भी कोई ऐसे इश्यूज़ बनते हैं तो प्रॉब्लम्स सिर्फ 2 कंट्रियों को नहीं होती, पूरी एशियन जो है वो इससे मुतासर होती है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि पीसफुल तरीके से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से गुजारा करें। हम लोग एक दूसरे के हमसाए हैं, हम लोगों ने हमसाया नहीं बदल लेना, अपना जो हमसाया होता है वो बदल नहीं लेना, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रह के गुजारा करना है। तो हमें चाहिए इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करें, ना कि एक दूसरे के साथ इश्यूज़ बनाएं या एक दूसरे के साथ कोई तनाज़ात करें या लड़ाई झगड़ा करें। हमें इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए और मैं तो समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर मुआहिदा करना चाहिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप रूट इस्तेमाल करें, अगर आपको बेहतर नहीं लगता तो आप अपना रूट इस्तेमाल कर लें। तो ये इसका हल होता है। तो ये था आज का रिएक्शन जी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।